हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। राजस्थान में अभी प्रेजेंट में एक वैकेंसी निकली है, पटवारी भर्ती परीक्षा। तो इसके जो आवेदन है वो फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। आप इजीली फॉर्म फिल कर सकते हैं अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से। आइए हम बात करेंगे कि ये वैकेंसी जो निकली है पटवारी की, उनको राजस्थान में कितना वेतन मिलता है, कितने वेतन भत्ते दें हैं, कौन सी ग्रेड पे में आते हैं, कौन से लेवल में आते हैं, प्रोबेशन के समय क्या वेतन रहेगा, प्रोबेशन के बाद क्या वेतन रहेगा, ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में क्या वेतन रहेगा, एंड जब इंक्रीमेंट लगेगा तो आपका वेतन कितना हो जाएगा। तो आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले सामने आपके लिखा हुआ है ग्रेड पे 2400। तो जो पटवारी की इनिशियल ग्रेड पे होती है वो होती है 2400 ग्रेड पे। इनका जो लेवल होता है वो लेवल होता है L5। मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे जो 7 पे का पे चार्ट है आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। L5 में जो इनिशियल स्टेज है यहाँ पे आप देख सकते हैं 20,800 रुपये। जब भी यहाँ पे इनका प्रोबेशन कंप्लीट होगा तो ये जो एम्प्लॉय है ये यहाँ पे 20,800 पे ही फिक्स होंगे प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद। तो यहाँ पे हम चलेंगे वापस से। यहाँ आप देख सकते हैं कि राजस्थान पटवारी वेतन प्रोबेशन के समय वेतन क्या रहेगा, वेतन भत्ते अलाउंसेस क्या होंगे, डिडक्शन क्या होगी। यहाँ आप देखिए सबसे पहले जो आपकी बेसिक रहेगी वो 14,600 रहेगी, जो कि फिक्स अमाउंट रहेगा। इस पे आपको डीए नहीं मिलेगा, एचआरए नहीं मिलेगा। डीए जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं, एचआरए जिसको मकान किराया बोलते हैं। तो टोटल ग्रॉस अमाउंट हो जाएगा आपका 14,600 रुपये। 14,600 होने के बाद आपको अब देखेंगे, हम बात करेंगे डिडक्शन की। जो प्रोबेशन में एम्प्लॉय होते हैं उनकी जो बेसिक होती है उसी के अकॉर्डिंग उनका जो फिक्स वेतन होता है उसी के अकॉर्डिंग इनका जीपीएफ डिडक्ट होता है। तो जीपीएफ 2004 में जो स्लैब होगी वो 700 रुपये की रहेगी, आरजीएचएस में 440 की रहेगी। तो टोटल डिडक्शन हो जाएगी यहाँ पे 1140 रुपये। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो नेट अमाउंट मिलने वाला है, नेट अमाउंट मिलेगा 14,600 में से 1140 रुपये डिडक्ट होगा तो 13,460 रुपये। यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि प्रोबेशन के समय जो इन हैंड वेतन मिलेगा ये हो गया है 13,460। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद जब आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो ग्रामीण क्षेत्र में आपको कितने अलाउंसेस मिलेंगे एंड कटौतियाँ कितनी होंगी एंड आप कितने पे फिक्स होंगे। मैंने आपको लेवल में बताया था कि जो बेसिक अमाउंट रहेगा वो हो जाएगा 20,800 रुपये। महंगाई भत्ता अभी करंट में राजस्थान में चल रहा है 53%। तो 20,800 का आपको 53% निकालना है तो 11,024 रुपये आ जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में जो मकान किराया भत्ते का अलाउंस मिलता है वो 10% होता है एंड जो शहरी क्षेत्र होता है उसमें 20% होता है। तो मकान किराए का यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 20,080। ये सब आपको 20,800 पे ही निकालने हैं। बेसिक पे ही डीए लगता है, बेसिक पे ही एचआरए लगता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इनको दो अलाउंस और मिलते हैं। हार्ड ड्यूटी अलाउंस। अब मान लीजिए हार्ड ड्यूटी अलाउंस है तो हार्ड ड्यूटी अलाउंस का अमाउंट होता है 2,250 रुपये। लेकिन अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा चार्ज और है तो उसका अमाउंट आपके पास प्लस हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2,250 प्लस 2,250 टोटल 4,500 रुपये। अब ये एक एक्स्ट्रा चार्ज होने की वजह से एक ड्यूएल अलाउंस और मिलेगा आप लोगों को। तो उसका जो अमाउंट रहेगा वो रहेगा 3,750 रुपये। अगर आपके पास एक्स्ट्रा चार्ज है तो आपको पेमेंट भी एक्स्ट्रा ही मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रॉस अमाउंट आपका हो जाता है सबको कैलकुलेट करने के बाद, ऐड करने के बाद 42,154 रुपये। जो डिडक्शन हो रही है अब वो बढ़ जाएगी जीपीएफ 2004 की बेसिक के अकॉर्डिंग होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो जीपीएफ होगी वो 1,450, आरजीएचएस सेम रहेगा 440 रुपये। टोटल डिडक्शन हो गया है 1,890 रुपये। तो यहाँ पे नेट अमाउंट जो हमारा बनेगा वो 42,154 में से 1,890 माइनस करेंगे तो हमें जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 40,264 रुपये। ये बात करिए हमने ग्रामीण क्षेत्र की। अब हम बात करेंगे शहरी क्षेत्र की। यहाँ पे हमारा एचआरए इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपकी पोस्टिंग शहरी क्षेत्र में है तो आपको जो मकान किराया मिलने वाला है वो 20% के अकॉर्डिंग मिलेगा। बेसिक आपकी सेम रहेगी, डीए वही रहेगा। एचआरए 10 की जगह 20 हो जाएगा तो अमाउंट यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग 20,800 के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे 20% निकालेंगे तो बनेगा वो 4,160 रुपये। हार्ड ड्यूटी अलाउंस भी वही रहेगा, ड्यूअल अलाउंस भी आपका सेम रहेगा। तो टोटल ग्रॉस अमाउंट आपका बन जाएगा 44,234 रुपये। अब ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के अमाउंट में आप देख लीजिए कितना डिफरेंस है। 44,234 शहरी क्षेत्र में बन रहा है और 42,154 यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में बन रहा है। तो कम से कम मिनिमम 2,000 का अंतर है यहाँ पे। और कटौतियाँ आपकी सेम ही रहने वाली है चाहे ग्रामीण हो या शहरी हो। तो टोटल डिडक्शन 1,890। यहाँ पे नेट अमाउंट आपको मिलेगा 44,234 में से 1,890 हम माइनस करेंगे तो 42,344 रुपये। तो ये बात हो गई प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद आपका शहरी क्षेत्र में वेतन कितना रहेगा। अब हम बात करेंगे कि आपको जब इंक्रीमेंट लगेगा,
क्योंकि एक साल में आपका 2 बार तो डीए बढ़ता है एंड एक बार आपके इंक्रीमेंट लगता है सैलरी में। तो प्रथम वेतन वृद्धि के बाद वेतन, हम डायरेक्ट शहरी क्षेत्र की बात करेंगे। वेतन भत्ते यहाँ पे देखेंगे आप, जब फिक्स हुए तो 20,800 पे फिक्स हुए थे, उसके बाद जब इंक्रीमेंट लगाए तो 21,400 आपका वेतन यहाँ पे हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। जब यहाँ पे जो अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे बाद में, तो उस टाइम जो डीए कैलकुलेट होगा तो आपको उसी के अकॉर्डिंग, बेसिक के अकॉर्डिंग करना है, सिर्फ आपके डीए में चेंज आएगा क्योंकि उसका परसेंटेज बढ़ जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे अभी जो मैंने प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेट किया है। बेसिक है 21,400, डीए 53%, 11,342, एचआरए 4280, हार्ड ड्यूटी अलाउंस सेम है, ड्यूअल अलाउंस सेम है। तो ग्रॉस अमाउंट आपका बन जाएगा यहाँ पे 45,272 रुपये। यहाँ पे डिडक्शन में अब कौन सा ऑप्शन ऐड हुआ है, एसआई का, राज्य बीमा कटौती। जो भी आपके 2 साल पूरे होने के बाद, मान लीजिए आपकी जुलाई में होती है पोस्टिंग, अब 1 जुलाई को पोस्टिंग होती है तो आपके 2 साल आगे कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद जो मार्च आएगा तब आपकी राज्य बीमा की कटौती स्टार्ट हो जाएगी और वो जो बेसिक के अकॉर्डिंग है वो रहेगी 800। बट आप उसे स्लैब के ज़्यादा भी कटवा सकते हैं क्योंकि उसमें बोनस अच्छा मिलता है। तो ग्रॉस अमाउंट आपका यहाँ पे सारा हम कैलकुलेट कर लेंगे तो बनेगा 45,272 रुपये। टोटल डिडक्शन हो जाएगी 2,690 रुपये। नेट अमाउंट आपका मिलेगा 42,582 रुपये। तो ये पूरी जानकारी है वेतन से रिलेटेड, पटवारी के वेतन से रिलेटेड, कि आपको प्रोबेशन के टाइम कितना वेतन मिल रहा है, प्रोबेशन के बाद कितना मिल रहा है, शहरी क्षेत्र में कितना मिलेगा, ग्रामीण क्षेत्र में कितना मिलेगा, एंड इंक्रीमेंट लगने के बाद कितना वेतन आपका हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।